ये देखो पंखा भी चालू है और मैंने अभी आपको ये वॉइस सुना रहा हूँ, पंखा भी चालू है और फैन को टच भी करके बता दिया है। पंखा चालू है, फैन को भी टच करके बता दिया है, इसकी हाइट आप चेक कर सकते हो। और नेचुरल वॉइस, नॉर्मल वॉइस सारा हम टेस्ट करके आपको बता रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर आप वीडियो को पूरा देखो, आपको पूरा समझ में जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको होली लैंड का लार्क A1 में क्या डिफरेंस है, नॉइस कैंसिलेशन कैसा वर्क करता है। दोस्तों हम होली लैंड का लार्क A1 माइक हमने लिया हुआ है, उसको परचेज़ करा है, तो उसकी वॉइस को हम टेस्ट करके बता रहे हैं आपको कि इसकी वॉइस कैसी है, इसमें नॉइस कैंसिलेशन कैसा है, कैसा वर्क करता है, और आपको उसका रिजल्ट समझ में जाएगा। जैसे अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं, ये वॉइस बिना होली लैंड के माइक के, मतलब बिना माइक के वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। अभी ये देख लो, ये माइक मेरे हाथ में है और मैं जो मोबाइल का नॉर्मल कैमरा है उससे आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साइड में देखो झाड़ की हवा चल रही है, तो हवा की भी जो आवाज़ है आपको आ रही होगी, जिसको हम नॉइस बोलते हैं, मतलब नॉइस कैच कर रहा है कैमरा, है ना। तो ये होली लैंड का माइक है। तो जब भी आप माइक को लोगे तो इसमें क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। तो ये देख लो, जैसे जब भी आप लोगे तो नॉर्मली वारंटी कार्ड तो आता ही है उसमें, और साथ में ये एक आपको इसमें होली लैंड का जब भी लोगे तो इसमें ये कवर मिलेगा। ये कवर ऐसा है कि आप इसमें कभी भी कुछ भी कहीं पे ले जा रहे हो तो इसमें माइक को रख सकते हो सेफ्टी से, या घर में रख के टांग सकते हो। बार बार आपको ये बॉक्स में रखना नहीं पड़ेगा, आप ये कवर में रख के आप टांग सकते हो, ठीक है। एक ये चीज़ आती है, वारंटी कार्ड आता है। और ये देख लो, इसमें एक रिसीवर है और 2 माइक है। तो जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये 2 माइक लगा के आपस में इंसान बात कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और ये रिसीवर है, तो ये जो रिसीवर है, ये रिसीवर मोबाइल में लगता है। तो कैसे बात करता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये इसको रिसीवर है और ये जो क्या है, ये माइक है। ये एक माइक को तो मैं अभी आपको निकाल के बताता हूँ। ये माइक मैंने निकाला, और ये माइक में एक मैग्नेट होता है, ये पीछे ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट काफ़ी अच्छा है। ये मैग्नेट, ये देखो मैग्नेट, ये मैग्नेट की आवाज़ भी आ रही है आपको, है ना। अब इसको चिपकाते कैसे है, तो सिंपल सा, ये जो शर्ट है, मैं शर्ट में ऐसा लगाऊंगा और ये ऐसा चिपका लूँगा। ये चिपका लिया मैंने, ठीक है। एक माइक ही चिपका लिया, और एक सामने वाले पर्सन को लगा सकते हैं अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो। और अगर 2 लोग बात नहीं कर रहे हैं तो एक ही माइक से काम हो जाएगा, एक माइक इसी में ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो माइक है, ये रिसीवर है। ये रिसीवर मोबाइल में लगता है। तो ये देखो, ये एक मोबाइल है, इस मोबाइल में ये रिसीवर लगा के बता रहा हूँ। ये इसमें रिसीवर ऐसे लगता है, ये रिसीवर इस तरह से लगता है, ये रिसीवर लग जाता है, ठीक है। और ये जब भी आप रिसीवर को इसमें लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट भी हो जाता है। ये माइक जैसे ये लगाए और अपन ने माइक को इसमें से निकाले, ये जो माइक है जैसे इसमें से निकाल ले माइक को जैसे निकाल लिया। अभी तो मैं इसको चिपका दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है एक माइक, ये लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे चिपका दे रहा हूँ, ठीक। तो ये जो है, ये ऑटोमेटिक इससे कनेक्ट हो जाता है। अब कुछ कंडीशन में, कुछ मोबाइल में कनेक्ट नहीं होता है, तो क्यों कनेक्ट नहीं होता है, मैं उसकी एक प्रॉब्लम आती है वो बता दे रहा हूँ। मैं आपको इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दूँगा, आप देख लेना। तो ये देख लो, मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहा हूँ और आप यहाँ पे साइड में देख लेना। तो ये जो है, देखो, इसमें सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मोबाइल की सेटिंग में। हाँ, सेटिंग में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, ये जो अभी इसमें ना, इसमें ब्लू लाइट कुछ भी नहीं जल रहा, ना ब्लू लाइट जल रहा है ना ग्रीन लाइट जल रहा है। काय में, ये रिसीवर में ना ब्लू लाइट जल रहा है ना ग्रीन लाइट जल रहा है, कुछ भी नहीं जल रहा है। और ये जो है, इसमें ब्लू लाइट चालू है, इसमें ब्लू लाइट जल रहा है बराबर, पर ब्लू लाइट जल रहा है मतलब माइक चालू है, ठीक है। पर ये मोबाइल में जो रिसीवर, जब तक ये चालू नहीं होगा वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा। वॉइस रिकॉर्ड जब होगा जब ये भी चालू रहेगा और ये भी चालू रहेगा। तो ये चालू क्यों नहीं है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपके जो मोबाइल में जो सेटिंग है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको OTG करके सर्च करना है, OTG कनेक्शन। आप जैसे OTG कनेक्शन सर्च करेंगे तो OTG कनेक्शन सर्च करने के बाद में आप यहाँ पे, आपको OTG का ऑप्शन दिखेगा, आपको OTG को ऑन कर देना है। सिंपल सा आप यहाँ पे OTG को ऑन कर दोगे। जैसे ही आप OTG को ऑन करोगे तो आपका ये जो रिसीवर है चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी रिसीवर चालू हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप रिसीवर चालू कर सकते हो, ये माइक चालू हो जाएगा। बट अभी ये जो आपको मेरी वॉइस आ रही है, ये नॉर्मल बिना माइक के ही वॉइस आ रही है, क्योंकि ये मैंने आपको सिंपल के लिए रिसीवर इसमें लगाया है, माइक इसमें लगाया है। मतलब अभी मेरी जो वॉइस है इसमें आएगी, मतलब इस मोबाइल में अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो इसमें वॉइस आएगी। और ये जो मोबाइल, ये कैमरा जो लगा हुआ है जिसमें आप मुझे भी देख रहे हैं, इसमें रिसीवर नहीं लगा हुआ है, अभी आप नॉर्मल वॉइस सुन रहे हैं। अब इसके बाद में ये जो रिसीवर है, इस रिसीवर को मैं इस मोबाइल में लगाऊंगा और इसको आपको चेक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले, इससे पहले आप ये देख लो कि इसका जो होली लैंड का जो वॉइस है, नॉइस है, उसको सेट कैसे करते हैं, उसकी सेटिंग क्या है। एक होली ऐप आता है, तो आप उस ऐप को देखो। ये होली ऑडियो करके ये एक आपको ऐप दिख रहा है। इस
होली आइडियो ऐप को आप ओपन करना, और यही होली लैंड का जो ऐप है आप प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च करोगे, आ जाएगा। जैसे कि देखो मैंने ये ऐप को ऑन किया है, ऐप को ऑन करने के बाद में यहाँ पे ओके बोल रहा है, तो मैं इसको ओके कर लूँगा। ठीक है, ओके करने के बाद में यहाँ पे कुछ परमिशन मान रहे थे, ओनली दिस टाइम ओके कर देंगे तो कनेक्ट हो गया। अब देखो ये इसमें जो है, इसमें ऑप्शन ये जो माइक यहाँ पे लगा हुआ है, इस माइक की बैटरी बता रहा है, इस माइक की आपको बैटरी बता, ये माइक लगा हुआ ना, इस माइक की बैटरी बता रहा है कितने 67% ये माइक चार्ज है। ठीक है, 67% ये माइक क्या है, चार्ज है। और इसमें नॉइस रिडक्शन अभी जो है क्या है, ऑफ है, नॉइस रिडक्शन अभी ऑफ है। अगर हम इस बटन को ऑन कर देंगे तो नॉइस रिडक्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसका नॉइस रिडक्शन ऑन हो जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग नॉइस रिडक्शन है। ये वाला बीक है, मतलब बीक में मतलब हम जब इसको बीक में बात करेंगे तो बीक में जो है ये आसपास की कुछ वॉइस को कैच करेगा, हवा को, जो शोर शराबा हो रहा है, जो भी कुछ पक्षी चिल्ला रहे हैं या गाड़ी घोड़े की आवाज़ आ रही है उसको कैच करेगा बीक में। मीडियम में थोड़ा कम कैच करेगा, और स्ट्रॉन्ग में बिल्कुल भी कैच नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम कनेक्शन, जैसे वॉल्यूम कनेक्शन है ये 5वें नंबर पर कर दिया मैंने, तो मैं धीरे भी बोलूँगा तो मोबाइल में जो रिसीवर लगा हुआ है जिस मोबाइल में जिसमें अपन रिकॉर्ड करें, तो उसमें तेज़ वॉइस कैच करेगा। जैसे किसी का साउंड मरता है, कोई धीरे बोलता है, और इसको जैसे 6 नंबर पे रिकॉर्ड करेगा तो आवाज़ लाउड रिकॉर्ड होगी, मतलब लाउड रिकॉर्ड होगी, मध्य आवाज़ भी, इससे ये फ़ायदा है। और अगर इसे 4थे नंबर पे करेगा तो आवाज़ मतलब ज़्यादा लाउड भी रिकॉर्ड नहीं होगी, जो नॉर्मल है मतलब कम भी, मध्य भी रिकॉर्ड नहीं होगी। जैसे इसको 4 नंबर पर अपन सेट करते हैं, तो ये मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ। और ये देखो, ये माउने करके ही आपको हमेशा माउनों में ही रखना है। ठीक है, इसका देख लो सिंपल सा फंडा है, इसको माउनों में रखना आपको। और यहाँ पे माइक 1 जो है ये ऑफ़ है, क्योंकि माइक 1 क्यों ऑफ़ है भाई, ये देखो एक माइक इसमें है तो ये ऑफ़ है, जब तक इससे बाहर निकालेंगे तुरंत माइक चालू हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मैं इसको निकालता हूँ, मैंने इसको निकाला 1 मिनट के लिए, ये यहाँ पे रेड था, ये हट गया, रेड हट गया ना, है ना। और यहाँ पे देखो ग्रीन लाइट चालू हो गया, मतलब इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है शायद, ये देखो, हाँ नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है ना। अब मैं इसको दबा रहा हूँ, मैंने ये दबाया तो ये देखो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो गया, फिर मैं इसको दबाऊंगा, ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, ये नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन है। ठीक है, ये तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ़ कर दे रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये तो ब्लू लाइट है। अब ये देखो इसमें ब्लू लाइट दोनों जल रहे हैं, ब्लू लाइट आपको शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट दिख रहा है ना, हाँ ठीक। अब मैं इसको एक माइक को यहाँ पे रख दूंगा तो एक ब्लू लाइट ऑफ हो जाएगा, अब आपको एक ही ब्लू लाइट दिखेगा। ये देख लो अभी दोनों दिख रहा है, एक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हुआ ऑफ, अभी भी दोनों में चल रहा है, बाकी अब भी ऑफ हो जाएगा अब। ठीक है, अब देखो ये इसमें मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, ये देख लो वॉल्यूम का आपने देख लिया, 4थे 5वें नंबर पे जो वॉल्यूम है। उसके बाद में आपको ये इक्वलाइज़र जो है ना, एडजस्ट, इसको इक्वलाइज़र जो है लो, ये लिखा हुआ है लो ब्राइट, तो आपको इक्वलाइज़र पर ही रखना है, मतलब लो ब्राइट पे आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये नॉर्मल जो यूट्यूबर हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, यूट्यूबर है ना, या फिर जो ज़्यादा कहना चाहिए, ज़्यादा हाई वॉइस क्वालिटी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाई मतलब कहना चाहिए हाई रेटिंग करते हैं, तो उनके लिए भी फिर इसमें ऑप्शन है, जैसे कहना चाहिए ब्राइट में कर लो। और जैसे स्टीरियो यहाँ पे माउनो लिखा हुआ, अपन माउनो में यूट्यूबर लोग हैं, नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल तो माउनो में यूज़ कर रहे हैं, और जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वो स्टूडियो में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो हाई लेवल की एडिटिंग के लिए हो गया, वो हाई लेवल की वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए हो। और यहाँ पे टाइम शेड्यूल है, इसे टाइम शेड्यूल यहाँ पे 15 मिनट में कर देता हूँ, तो 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक 15 मिनट बाद ही माइक बंद हो जाएगा, जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो। ठीक है ना, वो नेवर पे कर दूँगा तो कोई टाइमिंग नहीं, मतलब ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। नेवर पे करूँगा तो ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा, मतलब उसमें टाइमिंग का कोई फंडा ही नहीं है अगर वीडियो रिकॉर्ड करें। आप समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। और ये रिवर एडजस्टमेंट है, इसकी अपनी ज़रूरत नहीं है, और माइक रिकॉग्नाइजेशन इसकी भी अपने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बता दिया हूँ। अगर आपको होली का ऐप डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आपको प्ले स्टोर पे जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आप यहाँ पे सर्च करोगे होली करके, ये तो नेटवर्क नहीं मिल रहा, मैं आपको स्क्रीन शॉट से दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन शॉट ही आप देख लेना, इस तरह से होली का ऐप आएगा, आपको इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, दोस्तों अभी ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये आवाज़ है मोबाइल की। अब मैं इस रिसीवर को इससे निकाल के, ये जो दूसरा जिससे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मैं इस रिसीवर को इसमें लगा देता हूँ। ये मैंने इस रिसीवर को इसमें लगा दिया, ठीक है। और अब इसमें भी रिसीवर मैंने लगा दिया हूँ, और इसमें भी मैंने 4 नंबर पे अपना जो है लगा के रखा हूँ। क्या 4 नंबर पे मैंने वो लगा के रखा हूँ अपना नॉइज़ कैंसिलेशन का जो है ना, मतलब मीडियम,
मीडियम, सॉरी, मतलब जो मीडियम जो है ना नॉइज़ कैंसिलेशन 4 नंबर पे है, वो सॉरी मीडियम पे नॉइज़ कैंसिलेशन है। और जो मैंने गेन बताया था, है ना, 4 5 6, जैसे आप धीरे बोलते हो तो वो धीरे बोलते हो तो भी आवाज़ लाउड कैच हो जाएगी। और जैसे अगर आप 1 2 नंबर पे भी ऐसे रखते हो तो बहुत धीरे आवाज़ कैच होगी। और अगर आप 5वें 6वें नंबर पे रखते हो तो आपकी आवाज़ लाउड रिकॉर्ड होगी। क्या होगी? लाउड रिकॉर्ड होगी। अभी मैंने आपको बताना भूल गया, ये जो आपको आवाज़ अभी रिकॉर्ड हो रही होगी, ये देखो ब्लू लाइट चालू इसमें ब्लू लाइट चालू है, दोनों माइक के ब्लू लाइट चालू है। ये देख लो, ये इसको निकाला, इसमें ब्लू लाइट चालू है, क्योंकि इसमें अभी नॉर्मल बिना नॉइज़ कैंसिलेशन के आपको आवाज़ सुनने में आ रही है, बिना नॉइज़ कैंसिलेशन की आवाज़ सुनने में आ रही है। और इसमें अपन ने सेटिंग कर दी है। अब इसको मैं दबा रहा हूँ, ये ग्रीन लाइट हो जाएगा। ये देखो ग्रीन लाइट हो गया, नॉइज़ कैंसिलेशन चालू हो गया। जैसे ही नॉइज़ कैंसिलेशन चालू हो गया तो आपको जो आजू बाजू की जो आवाज़ है वो आना बंद हो गई है। ठीक है, आजू बाजू की आवाज़ जो है शायद मतलब जो जैसे हवा चल रही है तो उसकी नॉइज़ नहीं आई, क्योंकि ग्रीन लाइट चालू, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। और ये मीडियम पे है, ये जो नॉइज़ कैंसिलेशन काय पे मीडियम पे है। तो इसको मैं आपको अभी इसमें आपको इसको स्ट्रॉन्ग पे भी बता देता हूँ, वीक पे भी बता देता हूँ, मीडियम पे भी बता देता हूँ, और मैं भी ये जो बाहर खड़ा हूँ बाहर के वातावरण में भी आपको बता देता हूँ। इसके बाद में मैं आपको इसका एक टेस्ट और बताऊँगा। जैसे फ़ैन के नीचे मैं खड़ा हूँगा और फ़ैन को भी अपन तेज़ कर लेंगे, और फ़ैन को तेज़ करने के बाद में अपन फ़ैन की भी नॉइज़ चेक कर लेंगे, और कितना मतलब वर्क कर रहा है मीडियम में, स्ट्रॉन्ग में, वीक में, वो अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो ये अभी आपने देख लिए, ये मीडियम में है। अब मैं आपको वीक पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख लो, अभी इसका जो मैंने चालू कर दिया हूँ बीक पे है, अभी हवा भी चल रही है, और मैं जो बोल रहा हूँ बीक है, इसका नॉइज़ कैंसिलेशन बीक है ना। बीक में आप चेक कर लो, आप मैं तो बोल रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हो कि हवा की आवाज़ कितनी आ रही है, हवा का मतलब नॉइज़ कितना आ रहा है, और मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, मतलब आपकी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है, आपको इसमें सुनने में समझ में आ जाएगा, है ना, हॉलीलैंड में। अब मैं इसको मीडियम में कर दे रहा हूँ, और मीडियम में करने के बाद में आप इसको चेक कर लेना। अब दोस्तों ये जो आपको आवाज़ आ रही है ये मीडियम पे है, हवा जैसी ही चल रही थी वैसी ही चल रही है, बट इसका जो नॉइस जो है नॉइज़ कैंसिलेशन मीडियम पे, मतलब मीडियम पे आप वॉइस को चेक कर सकते हो कि कितनी हवा को दबा रहा है, और आपकी आवाज़ में कितनी क्लियरिटी है, आपकी आवाज़ कितनी साफ़ आ रही है, कितनी सुनाई दे रही है। ठीक है, ये मीडियम पे है। और अगर आपको अभी ये सब एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा टेस्ट, तो हम पंखे के नीचे चेक करेंगे। अभी इसके बाद में पंखे फ़ैन के नीचे जाएंगे और चेक करके बताएंगे कि कितनी आवाज़ चेक करता है। अब मैं स्ट्रॉन्ग पे लगाता हूँ, पर स्ट्रॉन्ग की भी आवाज़ समझ में जाएगी कि रोबोटिक आवाज़ निकल रही है, नेचुरल आवाज़ निकल रही है, कैसी है। अब इसके बाद स्ट्रॉन्ग पे, अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग पे बता देता हूँ। अब देखो दोस्तों ये जो है मैंने स्ट्रॉन्ग पे चालू कर दिया है। स्ट्रॉन्ग पे वैसे हवा देखो, हवा कंटिन्यू एक सी चलती नहीं है, अब हवा बिल्कुल अभी कम है, और स्ट्रॉन्ग पे इसमें को मैंने कर दिया, मतलब इसकी जो नॉइस है बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। अब बट आपको आवाज़ समझ में आ रही होगी कि रोबोटिक आवाज़ है या नेचुरल आवाज़ है, रोबोटिक आवाज़ है नेचुरल आवाज़ है। तो स्ट्रॉन्ग पे रखने में ये है कि आवाज़ थोड़ी सी शायद नेचुरल ना निकले, थोड़ी सी हल्की सी वो निकले, रोबोटिक टाइप की निकले, या आपको ये सुनने में समझ में आ रहा होगा आवाज़ में डिफरेंस। अभी देखो हवा चल रही है, ये देखो पत्ते हिल रहे हैं, मेरे पीछे पत्ते हिल रहे हैं ना। अब नॉइज़ कितनी हवा की कितनी नॉइज़ कैच कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा, आप खुद समझ जाओ। स्ट्रॉन्ग पे है और मैं बोल रहा हूँ, तो ये देखो अब हवा और तेज़ हो गई, और स्ट्रॉन्ग पे है, हवा तेज़ हो गई, स्ट्रॉन्ग पे है, कितनी नॉइस आ रही कितनी नहीं, आप इसमें चेक करना, आप आवाज़ में खुद ही डिफरेंस चेक कर लेना। मैंने आपको बीक पे बता दिया, मीडियम पे बता दिया, और ये स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन, तीनों ऑप्शन में बता दिया। अब इसके बाद में आपको एक टेस्ट फ़ैन का बता देता हूँ कि फ़ैन में कैसे करते हैं। ठीक है ना, फ़ैन में मतलब कितनी आवाज़ आती है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी ये देखो हम रूम में आए हैं, यहाँ पे ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, और फ़ैन की भी हाइट ज़्यादा नहीं है, मैं ये फ़ैन को टच कर सकता हूँ। देखो फ़ैन को टच कर सकता हूँ, मतलब ये जो स्लैब है ये 10 फीट की हाइट पे है। इस स्लैब की हाइट कितनी 10 फीट है ना। तो फ़ैन में यहाँ पे टॉप वॉइस में, मतलब फ़ैन को हम ऐसा चेक करेंगे, फ़ैन को बिल्कुल हाई स्पीड में चेक कर देंगे, हाई स्पीड में लगाएंगे, उसके बाद में फिर हम इसका नॉइस कैंसिलेशन चेक करेंगे। और एक बात ये देखो, रिसीवर मेरे हाथ में, रिसीवर जो है रिसीवर मेरे हाथ में है, और अभी बिना माइक के आप जो वॉइस सुन रहे हो, रूम का नॉइस आ रहा होगा, रूम का जो नॉइस है वो आपको आ रहा होगा। और बिना माइक के मतलब बिना रिसीवर के आप अभी सुन रहे हो, बिना माइक के आप इस वॉइस को सुन रहे हो, मतलब नेचुरल वॉइस सुन रहे हो, सिर्फ जो मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें ये जो है, इसको मैं अभी लगा देता हूँ मोबाइल में रिसीवर को। आप इसमें देखो अभी जैसे जो ब्लू लाइट जल रहा है, इसमें ब्लू लाइट जल रहा है ना, मैं जैसे ही रिसीवर को इसमें लगाऊंगा तो इसका लाइट ग्रीन हो जाएगा। ये देखो मैंने इसको लगा दिया हूँ,
इसका लाइट ग्रीन हो गया, मतलब इसका लाइट ग्रीन हो गया, मतलब अब आपको वॉइस में चेंजेस आ गया होगा। ऑटोमेटिक रिसीवर जैसे आप मोबाइल में लगाते हो तो ऑटोमेटिक वो हो जाता है, नॉइस कैंसलेशन ऑन हो जाता है। ये देख लो आप, जैसे मैंने रिसीवर को मोबाइल में लगाया और इसी मोबाइल में जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी में अब जैसे ही लगाया ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया नॉइस कैंसलेशन, और रिसीवर भी कनेक्ट हो गया है और नॉइस कैंसलेशन भी ऑन हो गया और आपको वॉइस समझ में आ गई। अब इसको हम सबसे पहले फ़ैन को ऑन करते हैं। अब मैं रिसीवर को निकाल रहा हूँ, ये मैं रिसीवर को फ़ैन को ऑन कर रहा हूँ। फ़ैन को ऑन करो, अब देखो ये फ़ैन ऑन हो गया है और ये ब्लू लाइट जल रहा है, फ़ैन ऑन हो गया है। और फ़ैन की आप देखना आवाज़ कितनी आ रही है। रिसीवर मेरे हाथ में है, अभी आप बिना माइक के, बिना होलीलैंड माइक को कनेक्ट करे अभी आप वॉइस सुन रहे हो, देख सकते हो आप, देखिए आवाज़ आ रही है, फ़ैन की आवाज़ आ रही है ना, फ़ैन की आवाज़ आ रही है। मैं रूम में बोल रहा हूँ वो भी समझ में आ रहा होगा कि कितना नॉइस आ रहा है। क्या आप पैसे खर्च कर रहे हो, आपको क्लियर होना चाहिए भाई, टेस्ट करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहे हो तो आप मतलब संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये जो माइक है, रिसीवर है, इसको लगा रहा हूँ। ये मैंने जैसे रिसीवर लगाया नॉइस कैंसलेशन ऑन है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने रिसीवर लगाया कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये बता दूँ कौन से नॉइस कैंसलेशन पे, ये मीडियम पे है। अभी हम मीडियम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मैंने मीडियम पे ही रखा है। स्ट्रॉन्ग पे रखो तो आवाज़ थोड़ी सी उतनी मतलब काफ़ी कम कर देता नॉइस को, पर आवाज़ में थोड़ा सा ऐसा लगता है रोबोटिक, नेचुरल आवाज़ नहीं लगती है, बट फिर भी उतनी रोबोटिक आवाज़ नहीं लगती है, वॉइस अच्छी है। अब मैं आपको इसका बीक करके बता रहा हूँ, इसकी जो बीक है ना, नॉइस कैंसलेशन बीक करके बता रहा हूँ। आपने बिना बिना उसके देख लियो आवाज़, एक बार और मैं रिसीवर निकाल देता हूँ। ये मैंने रिसीवर निकाला, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिसीवर निकाल लिया, अब फिर रिसीवर लगा देता हूँ, वॉइस में आपको ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। ये मैंने रिसीवर लगाया, आप देख लो ऑटोमेटिक वॉइस में चेंज आ गया। वॉइस में आपको समझ में आ गया होगा कि हवा की आवाज़ कितनी तेज कर रहा है, पंखे की आवाज़ कितनी तेज कर रहा है, नहीं कर रहा। ये मीडियम पे। अब मैं बीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग तीनों लेवल आपको चेक करके बता रहा हूँ नॉइस के, कि कितनी हवा तेज कर रहा है, पंखे की कितनी आवाज़ तेज कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है। दोस्तों ये देखो, अब जो आपको आवाज़ आ रही है बीक पे आ रही है, होलीलैंड का जो नॉइस कैंसलेशन है बीक पे है। अब बीक में आप देख लो कितनी पंखे की आवाज़ आ रही है, कितनी हवा की आवाज़ आ रही है और कितनी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, कितनी साफ आ रही है, आप समझ सकते हो। ये कायम है, ये अब मैंने कायम है बीक पे, बीक नॉइस कैंसलेशन ऑन किया हुआ। अब इसके बाद में मीडियम में आपको मैं चेक करा रहा हूँ। अब ये ऑप्शन को मीडियम में ऑन कर देता हूँ। अब आपको ये जो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ मीडियम पे, नॉइस कैंसलेशन मीडियम पे। इसके पहले भी मैंने जितनी भी अपनी मतलब आपको इसके बारे में बताया या बोल के बताया, सारा मीडियम पर ही बताया। अब इसके बाद में अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग का एक डेमो बता रहा हूँ, तो स्ट्रॉन्ग को आप अच्छे से चेक कर लेना कि आवाज़ कैसी आ रही है। दोस्तों अभी ये जो वॉइस है ये आप देख सकते हो, अभी ये जो वॉइस चालू है ये स्ट्रॉन्ग पे है। अब स्ट्रॉन्ग में आप चेक कर सकते हो, फैन जैसे का वैसा चालू है, फास्ट है। और मैं बोल रहा हूँ आपको आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है और कितनी वीक आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मेरी आवाज़ की साफ़ आ रही है या नहीं आ रही है, आवाज़ रोबोटिक आ रही है, नेचुरल आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है, आपको देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है होलीलैंड का लार्क A1, है ना। आपको आ रहा है समझ में, वॉइस क्लियर आ रही है और मैं शांत हो गया हूँ, आप चेक कर लो। मतलब आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, बट ये आप सुनोगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आवाज़ में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो बीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग तीनों को हमने देख लिया है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि होलीलैंड का माइक अगर आपको परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक आपको होलीलैंड के माइक की आप एक बार जाके विजिट कर लेना। और ये होलीलैंड का लार्क A1 है। और आपको चार्जिंग केस जैसे उसमें 1000-1200 रुपये का भी फ़र्क पड़ेगा, तो विदाउट चार्जिंग केस में भी आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उस पर जाके एक बार चेक कर लेना अभी करेंट प्राइस क्या चल रहा है। तो क्योंकि इसका रेट जो है पहले मैंने देखा था 3-4 महीने पहले समथिंग, तो वो 3800 रुपये के आसपास था, और अभी मैंने देखा 4100 रुपये के आसपास आया ये मुझे कितने 4100 रुपये का आया। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को बस एक लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब करके। थैंक यू, धन्यवाद।